सोगानी जी को एक निश्चित रूप से भव्य पुरुष, सम्यक दृष्टि, आत्मानुभवी के रूप में हम आंकते हैं। वास्तव में उन्होंने जीवन सफल किया है। भेद विज्ञान की धारा से और राग से भिन्न पड़ के परम पारिणामिक भाव त्रैकालिक ध्रुव में अपने अस्तित्व को अनुभवा है। गुरुदेव की देशना से वे सराबोर हुए हैं और अल्पकाल में परमात्मा पद को पाएंगे। मैं स्वयं उनके प्रति नत हूँ और जिस पुरुषार्थ से उन्होंने अपने स्वरूप को पाया और उन्होंने जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में उनके जो बोल आए, उन्हें आत्मसात करते हुए स्वयं भी उसी पथ पर अग्रसर हो रहा हूँ। इस दृष्टि से जिस तरह गुरुदेव हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उसी तरह निहाल जी को भी मैं अपना पथ प्रदर्शक मानता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जब सोनगढ़ में पढ़ा करते थे, गुरुदेव के सानिध्य का महालाभ ले रहे थे, उस समय ही निहाल चंद जी सोगानी के संबंध में गुरुदेव ने बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए और उनकी महिमा बताई और उनका जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश है लिखित में, वो उन्होंने उनसे हमने मांग की कि गुरुदेव हमें दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हाल थोड़े दिन और सुनो आप। और उसके बाद फिर 1 महीने बाद उन्होंने खुद चंदू भाई से कहा कि लाओ एना प्रदीप भाई माटे ग्रंथ लाओ। और निहाल भाई सोगानी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश पर ओम उन्होंने उनके हाथ से लिखा और मुझे दिया। यही, और उनके हाथ से चूँकि दिया गया था तो उसकी मेरे को महिमा भी थी और इस दृष्टि से मैंने उसे पढ़ा। सबसे सोनगढ़ में मैं इसके जो बोल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा आदि जो ये बोल क्रम से आते थे तीसरे अध्याय के, तो उन्हें मैं बहुत घंटों तक चिंतन करता था। एक एक बोल पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगता था, 1-1 घंटा लगता था। इस प्रकार से मैंने उस ग्रंथ को भी, उनके उस माल को भी, चूँकि गुरुदेव की प्रेरणा रही, इसलिए उसको भी मैंने कोशिश की कि मैं उसे पचाऊं। इस प्रकार से उनका हमेशा भविष्य, उनका मेरी भावना है और मैं निस्संदेह हूँ इस संबंध में कि वे निश्चित रूप से जो ये इस धरा पर मनुष्य भाव में पंचम काल में जो चौथे काल के तरह, चौथे काल के जीवों की तरह जो जैसा वातावरण चौथे काल के जीवों को मिलना चाहिए था, वैसा वातावरण उन्होंने इस पंचम काल में खोज लिया और उस अनुसार अपने को ढाल लिया और ढल गए। और थोड़े काल में वे अपने आप बहुत उपलब्धि पाएंगे। अल्पकाल में सिद्ध की श्रेणी में जल्दी से जल्दी वे पहुँचें। हमारा ये सब मंगल भावनाएं सदा उनके साथ हैं। हाँ, वो तो सारे बोल तो उसके अंदर एक से एक बने हैं। हाँ, उसमें एक तो यही है कि मैं किसका ध्यान करूं, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मुझे तो किसी का ध्यान करना नहीं है। इसी तरह मैं अपरिणामी हूँ। और एक जो तीसरा बोल है, जैसे आज मेरा कार्य कवि प्रवचन है, उसमें मैं आज इनके सब बोलों को लूँगा। ये जैसा बोल है उसके अंदर उन्होंने कहा कि निर्विकल्प होते ही जो ज्ञान है उसमें प्रमाण का जन्म हो जाता है। निर्विकल्प होते ही अंदर से ऐसा एक ज्ञान उघड़ता है कि जो दोनों पक्षों को सहज जान लेता है, उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। मैंने प्रमाण का जन्म उन्होंने अनुभूति के काल में माना है, ये है। और लेकिन अब अनुभूति कैसे हुई, तो वो अनुभूति तो द्रव्य दृष्टि से ही हुई है, वो प्रमाण से नहीं हुई है। परम शुद्ध निश्चय से हुई, परंतु परम शुद्ध निश्चय से जो अनुभूति हुई
उस काल में प्रमाण का जन्म हुआ। ये और भी बहुत सुंदर बोल हैं उसमें। और परिणाम तो परिणम गया और मैं ऐसा ही रह गया, ऐसा भी बोल एक है कि परिणाम जो हैं वो उससे उत्पन्न होते हैं वस्तु में से, तो उसे परिणामी कहें तो क्या आपत्ति है। तो उसका उत्तर दिया कि वो परिणामी कहने में परिणाम की तरफ जोड़ चला जाता है, इसलिए हम उसको अपरिणामी कहते हैं, तो उसमें परिणाम की तरफ जोड़ नहीं जाता है। इस प्रकार से द्रव्य दृष्टि के संबंध में बड़े अच्छे मार्मिक बोल हैं जो कि बिल्कुल इस जीव को दिशा बोध देते हैं। उसे अवश्य इस जीव को ग्रहण करना चाहिए।